ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 27 नवंबर 1978 और टाइटल है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे बाबा के स्नेह के सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बाबा भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर एक का श्रेष्ठ चित्र और गुणमाला सदा बाबा देखते रहते हैं। बाबा ने बताया कि हम सबको एक बाबा को याद करना पड़ता है, लेकिन बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता है। एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूले तो उल्हनों की माला पहननी पड़ती है। बाबा ने कहा कि हमने ज्ञान सुना तो बहुत है, अब सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराती है और ज्ञान शून्य का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप हमें दिखानी है। हमें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करनी है। दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाकर सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान देनी है। बाबा ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी बन अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाना है। हर एक के कर्म गति को जान गति सदगति देने के फैसले करना है। हमें फैसिलिटीज नहीं लेनी है, अब दाता बनकर देना है। बाबा ने बताया कि जैसे बाबा नाम रूप से न्यारे है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से हमें न्यारे बनना है, तो हम सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। नाम और मान के विकारीपन का अंश मात्र भी हमें त्याग करना है, तो ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन हमें अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, क्योंकि इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हमें बनना है। बाबा ने बताया कि भगवान के घर में इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा, तो हमें कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकती, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा हमें बनना है। आज बाबा ने हमें एक स्लोगन दिए है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्लोगन हमें सदा स्मृति में रखना है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि हम अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हैं। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्तवाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की यह महावाक्य सुना रहे हैं। सदा काल के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी है, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बाप भी बच्चों को
बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास है। बाबा ने कहा कि जैसे हम बाबा से निरंतर बाबा के लव में लवलीन रहते हैं, ऐसे बाबा भी हमारे गुण गाते हैं और हमारा गुणमाला और श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बाप दादा के पास है। और बाबा ने आगे कहा, बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला अर्थात आर्ट म्यूजियम कहो, सदा सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। बाबा हमारे चित्र और माला सदा देखते रहते हैं। किन्हों की माला बड़ी है, किन्हों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता। एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूले तो उल्हानों की माला पहननी पड़े। तो उल्हाने की माला का हम लिस्ट बना सकते हैं बाद में। उल्हाने की माला एग्जाम्पल जैसे हमने बाबा को मदद के लिए कितना पुकारा परंतु बाबा ने मदद नहीं किया, ऐसे बच्चों की उल्हाने की माला सुनना पड़ती है। तो बाबा ने कहा, तो बच्चे उल्हाने की माला पहनाते, बाप विजय माला पहनाते। बहुत होशियार है बच्चे, मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है। बाबा ने कहा कि हमने ज्ञान तो बहुत सुना है, अभी बाकी क्या करना है। अब तो सिर्फ मिलन बनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अंडरलाइन, हमने जो ज्ञान सुना है उसका रिटर्न हमें बाप समान संपन्न स्वरूप में अपने दिखाना है। और बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है। बाबा ने आगे बताया है, अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। तो बाबा ने कहा कि दुख शांति अब बढ़ रही है, तो हमें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य तीव्र करना है। तो हमें मास्टर रचता बनना है। बाबा ने कहा, मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है, वह अपने ही जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी हो। बाबा ने हमें चेकिंग के लिए कहा कि हमें अपनी रचना की पुकार सुनने में आती है या नहीं, वह अपने ही जीवन की कहानी देखने और सुनाने में हम बिजी रहते हैं। तो हम ये चेक कर सकते हैं, अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना। बाबा ने हमें कहा कि हम त्रिकालदर्शी बने हैं। तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन न करो, मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो, अब अनेकों के फैसले कराने वाले बनो। बाबा ने हमें कहा कि हमें ज्यादा वर्णन नहीं करना है कि मेरा कुछ करो, मेरा भी कुछ सुनो, मेरा फैसले करने का समय दो, ऐसे हमें नहीं करना है। तो अब अनेकों को फैसला करने वाले हमें बनना है। हर एक की कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। अंडरलाइन, तो हमें हर एक के कर्म की गति को जान, सदगति दे दाता
भावी बनना है और सदगति देने का फैसला करना है। फैसिलिटीज हमें नहीं लेना है, दाता बनना है। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। तो अगर हम फैसिलिटीज लेंगे तो हम आज अल्पकाल की सफलता तो हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम महानता के प्यासे आत्मा हम बन जाएंगे। हम तो बाबा ने कहा कि सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, तो सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। और बाबा ने कहा कि नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप न बन सकेंगे। तो बाबा ने अपने एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कि जैसे बाप नाम रूप से न्यारे है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। तो बाबा ने आज ब्रह्म बाबा की भी एग्जाम्पल दिया है आज के वरदान में, साकार मूल्य के वरदान में। और बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्म बाबा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में बाबा ने रखा था, ऐसे ही नेचुरल देह अभिमानी स्थिति में हमें सदा रहना है, तो हम देहवान से न्यारे बन सकते हैं। ऐसे देहवान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि नाम और मान के विकारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो, ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें नाम और मान के विकारीपन का अंश मात्र त्याग करना है, तो इससे हम त्यागी बनते हैं, तो हम विश्व के भाग्य विधाता बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम कच्चा फल खाते हैं तो क्या होता है? और बाबा ने आंसर दिया कि कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। हलचल कैसी होगी? तो बाबा ने आज की स्लोगन साकार मूल्य के स्लोगन में बाबा ने कहा है कि आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। तो देहाभिमान आने से हलचल हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। बाबा ने कहा कर्म का फल तो स्वतः ही हमारे सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। अंडरलाइन, हमें त्याग करना है तो भाग्य आपे ही पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। अंडरलाइन, इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है, इसमें ज्यादा समझदार न बनना। यह होना ही चाहिए, मैंने किया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ न समझना, मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हमें ऐसे चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाना है, और मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए इसे भी नहीं कहना है। और बाबा ने कहा कि भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बन। बाबा ने हमें कहा कि हमें कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। बाबा ने हमें कहा कि हमें सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनना है। बाबा ने एक स्लोगन दिया है, ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो।
बाबा ने हमें कहा कि हमारे जो हुए ज्ञान है उसके हुए ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी हमें हुए करना है। मुश्किल लगता है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हमें ये परिवर्तन करना मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है? तो बाबा ने कहा मुश्किल नहीं लगता हमें, क्योंकि हम अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हैं। हम सेल्वेशन आर्मी है। तो बाबा ने हमें आज याद कर दिया। ऐसे सदा महादानी वरदानी अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले विदाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति जी। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या क्या बोला आज। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। मैं शेयर करूं। जी दीदी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ, शून्य का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर करें। नमिता सिस्टर आप सुन पा रहे हैं? जी ठीक है। साधना जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हम्म, अ, अब सुनने का समय समाप्त कर अब समान स्वरूप बनकर दिखाओ। अनेक तड़पते हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करना है और संपन्न दर्शनीय मुहूर्त बन अनेक को अपना दर्शन कराना है। सबकी दुख अशांति अति में जा रही है, तो उन्हें अपनी अंतिम स्टेज से समाप्त करने का कार्य करना है। तो हमें तीव्रता से पुरुषार्थ करके हमको मास्टर रचता की स्टेज पर आना है और बेहद दुख अशांति की समस्या को समाप्त करना है। दुख करता सुखहर्ता का पाठ बजाना है और सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान वरदान देना है। बाबा कह रहे हैं इतनी दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनने में आती है
तो या अपनी ही हम अभी अपनी ही जीवन कहानी देखने सुनने में सुनाने में बिजी हैं। तो अब हमको त्रिकालदर्शी बनकर सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति कार्य करना है, न कि अपनी कहानी ज्यादा वर्णन करने में टाइम वेस्ट करना है। ओम शांति। जी, गौतम भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा की मुरली में आज सबसे बहुत अच्छी लगी जो इच्छा के बारे में बाबा ने बताया, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। अगर इच्छा है तो हम अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या हो जाती है। अगर इच्छा करते हैं तो विद्या की अविद्या हो जाती है। फिर बाबा ने बताया इसी के आगे कि किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर हम मांगने वाले बन गए तो मेरी आत्मा जो तृप्त नहीं हो सकेगी। तो सदा प्राप्तियों का की तृप्त आत्मा बनाओ, यानी सब प्राप्ति की तृप्त बनो। ब्राह्मण, फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण का जीवन का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर, सब शक्ति के शक्तिमान के खजाने में। तो जो है हम सब सर्व शक्तिमान के बच्चे हैं, तो खजाने में कोई भी अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त तो यह स्लोगन सदा स्मृति में रखना है कि कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए। इसको इंसाफ ना समझना, ये जो है मुझे मुझे होना चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ हो न्याय हो, ऐसा कुछ नहीं करना। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। भगवान के घर में इंसाफ ना हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। अगर भगवान में ही नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलता। कभी भी इंसाफ मांगने वाला नहीं बनना चाहिए। तो बहुत अच्छी लगी ओम शांति। जी, तो बाबा ने ये बात में बोला, थैंक यू। तो हमें भी सब चीज बाबा को समर्पण कर सेवा कार्य में लग जाना है। ऐसे इच्छा मात्रम विद्या करना है। तो इसी पे और भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम अपने मन को, किससे बुद्धि को बाबा की श्रीमत प्रमाण चला के रखें और अपना समर्पण कर दें। बाबा ने बोला कोई भी नाम मान शान का भी संकल्प ना आए कि हमारा नाम हो मान हो। तो हम कैसे कोई सेवा करते हैं, तो ऐसा हमने आपकी स्थिति ऐसी बना के रखते हैं। तो ये भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाकी रविदीप जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई जी ने बहुत अच्छा बताया है, तो वही अ, विचार मेरे मन में चल रहे हैं वाणी को सुन के, कि मुझे अपने ही प्रॉब्लम में नहीं फंसे रहना है कि मेरी बाबा आओ मेरी मदद करो, इसी में ही नहीं फंसे रहना, बल्कि मुझे अन्य आत्माओं की पुकार सुननी है। इस समय बहुत अनगिनत आत्माएं दुख अशांति में हैं। उनको महसूस करते हुए मुझे उन्हें शक्तियां देने की सकाश की सेवा करनी है। और बाबा ने भी बताया जितना स्नेह मैं बाबा से करती हूँ उससे कई ज्यादा स्नेह बाबा मेरे साथ करते हैं। तो मुझे अल्पकाल के नाम और मान से परे रहना है, न्यारे बनना है, तभी मैं सबका सर्व का प्यारा और बाप का प्यारा बन सकती हूँ। मुझे भिखारी नहीं बनना है। त्याग की भावना रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या की भावना रख के सबकी सेवा करनी है और सबको तृप्त करना है। ओम शांति। जी, अजय भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों को बाबा ने बोला कि बाबा जैसे नाम रूप से न्यारे रहते हैं, वैसे हमें भी नाम और रूप से न्यारे रहना है। तो बाबा का जैसे कैसे नाम का गायन है वैसे हमारा भी होने लग जाएगा। तो बाबा ने बोला कि अंश मात्र भी नाम मान शान का मतलब प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, हमें त्यागी बनना है इस बात में। तो अ, हम विश्व के भाग्य विधाता बन जाएंगे। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे कच्चा फल खाने के मतलब वो बन कच्चा फल खाने के लिए हो जाते हैं। तो हमें किसी प्रकार का कोई भी सेवा करते हैं बाबा की,
तो उसको बाबा को स्वीकार कर देना है, उसका वर्णन भी नहीं करना है और अंश मात्र भी उसको स्वीकार नहीं करना है। ये करण कराना तो बाबा है, तो हमें हलचल नहीं होगी, हमें ध्येयभान नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें उससे इच्छाएं पैदा होने लग जाती है, कोई थोड़ा वर्णन कर देता है या कुछ मान सम्मान दे देते हैं। तो इसमें मम्मा का अच्छा आता है एक उदाहरण। मम्मा कानपुर क्या पुणे कहाँ पर बहुत अच्छी सेवा करके आए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी वर्णन नहीं किया। तो हमें वर्णन भी नहीं करना है, नहीं तो आत्मा सूक्ष्म रूप में अंदर से अनुभव करना चाहती है। अच्छा, ओम शांति। जी जयदेव भाई जी, आप शेयर कीजिए। जी रीमा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अब अपनी अंतिम स्टेज द्वारा अपनी अंतिम स्टेज की तैयारी जो का हम सब कर रहे हैं, समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। बाबा कहते हैं कि अंत समय में ना इतना समय होगा, ना आत्माओं में इतनी शक्ति होगी। तो आप दर्शनीय मूर्त अपने आप को बनाओ, कि अनेकों को दर्शन कराओ, कि उनको आप चलता फिरता म्यूजियम बनो, कि चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बाबा की याद हो, और आपके चाल से चलन से अन्य आत्माओं को लगे कि ये विशेष आत्माएं हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि आप विशेष बच्चों से बाबा मिलन मनाते हैं, तो हम अपने आप को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से बिल्कुल संपन्न बनाए, क्योंकि अभी ये समय है कि आत्माओं को हमसे कुछ प्राप्ति के लिए आत्माएं इतनी प्यासी हैं, इतनी तड़प रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को संपन्न बना के दर्शनीय मूर्त बनाओ। ओम शांति। कंचन जी, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा हमें संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जो हम संपन्नता को प्राप्त करते हैं, संपन्न स्टेट जिसके अंदर सर्व शक्तियां है, सर्वगुण है, तो ऐसी पावन आत्मा दर्शन से लोग ऐसी पावन आत्मा से लोग दर्शन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं जो बच्चों ज्ञान सुन रहे हो उनका स्वरूप बन जाओ, और जितना आप स्वरूप बनते जाएंगे उतना आप दर्शनीय मूर्त बनते जाएंगे। तो आपके दर्शन से लोग प्रसन्न होगी। उनको कई प्रकार की वो भावना लेकर और भावना लेकर आपके पास आते हैं। तो आपकी दृष्टि से इसको इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो ये आपकी दृष्टि ऐसी वाइब्रेशन वाली होगी कि उनको इसको जो प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दर्शन दर्शन का भक्ति मार्ग में बहुत महत्व है। दर्शनीय मूर्त के लिए अंदर की स्थिति बहुत प्योर और भरपूर चाहिए। तो बाबा दुख हरता सुख करता बाबा आपके बच्चों के समान बनना चाहते हैं। तो चारों तरफ से मनुष्य आत्मा बहुत दुखी है, अशांति है, तो इनको आप महादानी वरदानी बनकर सुख शांति की अंजलि दो। तो बाबा ये कहूँ कि बाबा डायरेक्ट बच्चे आप तो बने हो बाबा के, तो उनको वो कह रहे हैं कि आप संपन्नता की स्टेज पर पर खड़े होकर पुकार सुनो। इतनी दुखी और अशांति बढ़ रही है, इतने मनुष्य पुकार रहे हैं, इसको अंजलि दो। जो हम सुख स्वरूप में स्थित हो गए तो हमारे वाइब्रेशन से, हमारे परिस्थिति रूप से लोगों को दुख दूर होगी, शांति और शक्ति की अनुभूति होगी उसको। तो बाबा कहते बच्चे आप ब्रह्मा बाबा के समान बन जाओ। अब बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए, तो आपको आपके द्वारा अन्य आत्माओं की प्राप्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहे आप ही कमजोरियों को समाप्त करने का ही पुरुषार्थ करते रहे, तो वो समय तो बीत गया। तो अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहो, सम्मान में रहो कि परमात्मा की पालना हमें इतनी मिली है तो इतना रिटर्न तो हमें करना ही है। तो हमें अपने ही युद्ध, अपना ही कमजोरियों में युद्ध करते रहे, कमी कमजोरियों को उलझाने रहे, तो दूसरों की कमी आप कैसे समाप्त कर सकेंगे। और बाबा ये इच्छा मात्र अध्याय में बोलू तो उनकी कि कमी साकार कमजोरी नहीं ब्रह्मा देखना है, दूसरों का कमी कमजोरी
हाँ, कमी कमजोरी उलझाने में समय पसार करते, तो दूसरों की कमी कैसे समाप्त कर सकेंगे। साकार ब्रह्मा बाबा थे तो फोटो भी खींचवा नहीं देते थे, एक फूल माला भी स्वीकार नहीं कर देते। तो अभी देखो, कई फूल माला बाबा को चढ़ाते हैं, तो कोई फूल माला लेकर आते हैं ने, तो बाबा क्या कहते थे, ये पतित तन है, इसको फूल माला की जरूरत नहीं। आज इसके फोटो के अगर कितनी फूल माला चढ़ती है, उस समय ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, तो भाग्य मिल गया ने। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि अल्पकाल का नाम मान स्थान महिमा के भूखे नहीं रहो, आपको तो बहुत प्राप्ति प्राप्ति होने वाली है। अभी स्वीकार कर लिया, अच्छा कर लिया तो कच्चा फल खा लिया, इसके लिए मान शान की इच्छा न रखो और इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ। शांति। जी, थैंक यू। तो बाबा ने हमें ये भी बोला है कि ना, जैसे अभी सिस्टर ने बोला कि फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो कोई भी सेवा प्रति सेल्वेशन। तो ऐसा क्या होता है कि हम इस पे थोड़ा डिटेल में समय है हमारे पास, ऐसा क्या होता है कि हम मतलब कुछ बात आती है, कुछ हमने कोई किसी को अच्छा आगे बढ़ा दिया या किसी को ज्ञान का दान दे दिया, तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें कि क्या बात आती है कि हम कभी मान में आ जाते हैं, कभी ज्ञान में आ जाते हैं, क्योंकि दाता तो बाबा है। तो ऐसे क्या संकल्प हमारे मन में चलते हैं जिस पर हम कार्य करें, वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी और भी डिटेल में बाकी लोग शेयर करें, तो सबको अगर हम थोड़ा डिटेल में इस पे चिंतन करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। जी, जयदेव भाई जी, आप शेयर करेंगे? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? तो ठीक है, प्रीति सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज का वाणी का टाइटल है इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा कब होती है? तो आत्मा का चिंतन चलता है कि इच्छा जब होती है जब हम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। हम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, तभी हम चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। अभी 1 या 2 हफ्ते की पहले की संडे की वाणी में था दाता बनो। उसमें एक पॉइंट आया था, यदि हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी एक भिखारीपन है, मांगना है। तो हम अगर बाहर की परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं, वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, तो वो इच्छा है। आज बाबा ने बोला है, ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्मृति रखो, गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन करो। तो इस आधार पे हमें बस ये याद रखना है, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, तो मुझे अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। निराकारी स्थिति में आत्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण है, और साकारी में ब्रह्मा बाप ने किस स्थिति में स्थित रहकर अचल अडोल रहे, मुझे वो ध्यान रखना है। कल की मुरली में भी था कि समय और संकल्प, तो हमारे पास वर्तमान में मात्र समय और संकल्प ही है। ना पीछे बीता हुआ कल हमारे हाथ में है, ना आने वाला कल हमारे हाथ में। हमारे हाथ में सिर्फ आज है और अभी है, उसी को उपयोग करना है, तभी हम इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। नहीं तो हम सोचें कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तो उसने किया था, हम क्या कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि जब हम बाबा की याद में, बाबा की सेवा में होते हैं, तो हमें लगता है कि हम पावरफुल बन रहे हैं। और यदि हम दूसरी किसी से सहयोग की लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तो उसमें लगता है कि मेरा माइनस हो जाएगा। तो मैं उस अवस्था को अपनी नजर में रखकर मैं उस सहयोग को अवॉइड करती हूँ, जिससे कि मुझे तो फुल मार्क्स लेने हैं। तो जैसे सेवा करते हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे ये फैसिलिटी दी जाए तो तब मैं सेवा करूं। तो वो एक जब सहयोग सेवा करते समय एक ऐसी स्थिति होती है कि देने वाला बाबा
और मैं तो निमित्त मात्र बन के उसको कोर्स करवा रही हूँ, चाहे वो वातावरण कैसा भी हो, लेकिन मेरा फोकस उस आत्मा को आगे राजयोग सिखाने में ही है। तो इस तरह मेरे मार्क्स फुल होते हैं और मुझे प्राप्ति का अनुभव होता है। तो जो हम प्राप्ति अनुभव करते हैं, तो हमें छोटी छोटी जो सेवाएं हैं, छोटी छोटी सहयोग की प्राप्तियां हैं, उससे हमें मतलब इच्छा नहीं रहती, बिल्कुल ही हम अपने अंदर फुल भर हो जाते हैं कि मैं तो अपने परमात्मा की, शिव बाबा की सेवा में ही हूँ। तो इस तरह मेरा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव यही होते हैं कि मैं कम से कम सहयोग लेकर जो सफलता मिलती है, उसमें मुझे परमात्मा सहयोग दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि इच्छा मात्र अविद्या बनना है, सर्वस्व त्यागी बनना है, तो महादानी, वरदानी और महादानी बनना है। तो बचपन में एक कविता थी लौकिक जीवन में, तो बाबा ने जैसे बाबा ने ऐसे त्यागी बनना है, ऐसा कि येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखी जा, कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या। जैसे झोपड़ी में रहते लेकिन महादानी वरदानी बनते हैं, ऐसे बाबा ने कहा है इच्छा मात्र अविद्या बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। उस टाइम मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, बोलूं? हाँ जी। बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति में हलचल होगा तो सफलता नहीं मिलेगी, अपनी कर्म अनुसार प्राप्ति तो स्वतः ही मिलेगी। तो एक श्रेष्ठ कर्म करने से 100 गुना प्राप्ति मिलेगा। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई भी कर्म करने से पहले अपनी दृढ़ संकल्प की इच्छा रखना है, लेकिन प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं। तो कर्म श्रेष्ठ हो तो प्राप्ति भी कर्म अनुसार होगी, क्योंकि भगवान के घर में इंसाफ नहीं होता है। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का मांगने से हमारा आत्मा तृप्त भी नहीं होता है, हमें संतुष्टता नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। तो जो कुछ हमारे लिए प्राप्त है उसमें खुश होना है। बाबा ने मेरे लिए उतना ही दिया है, इसमें संतुष्ट रहना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा ने कहा अल्पकाल के मान शान से न्यारे बनना है और सदा बाबा का प्यारा बनना है। ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। किया है। ओम शांति। कमल जी सिस्टर, आप शेयर करें। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। और किसी को शेयर करना है? लास्ट पॉइंट है, अभी आप लोग शेयर कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट। आशा देवी सिस्टर, कमल जी सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, हाँ जी, पहले कमल जी सिस्टर शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। प्यारी देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मुझे आत्मा का यही था कि जब हम कुछ कोर्स या ऐसा कुछ सिखाते भी हैं तो हमें लगता है कि ये ज्ञान में क्यों नहीं चले, इनको आना चाहिए था। तो वो भी एक तरह से बहुत सूक्ष्म इच्छा होती है। हमारे घर वालों को भी हम बताते हैं कि ये इनको भी चलना चाहिए। तो ये सूक्ष्म इच्छा चाहे किसी के भले के लिए है, फिर भी मैं इसका ही डिस्कशन करना चाहती थी, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये तो एक तो ड्रामा है आत्मा के मन में अपने आप ही की ड्रामा में जो है, और से भी मैं जैसे पूछना चाह रही थी, और ये सूक्ष्म इच्छाएं, अच्छी वाली इच्छाएं जिसको हम सोचते हैं, उनको कैसे
खत्म किया आचार्य जी। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई, मैं बोली फिर इसके बाद में बहन के वाक्य के लिए एक साथ भी बोल पाऊंगी। बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले आप त्रिकालदर्शी बने हो, तो अभी क्या करना है कि हर कर्म आत्माओं के कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। आप अपने जीवन की कहानी वर्णन नहीं करो कि मेरा भी कुछ करो, मेरा भी सुनो, मेरे फैसले में समय दो। ये सब बाबा, अभी ये सारी इच्छाएं छोड़ देनी है, इस तरह से बाबा कहते हैं। और बहन जो कह रही थी उसके लिए मुझ आत्मा का यही चिंतन है कि हमें उस आत्मा की कल्याण के प्रति जो भी हमारी इच्छा है उसके लिए हम करें। बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है उस हिसाब से उसके लिए करें, और करने के बाद साक्षी हो जाएं। बाद में उस आत्मा का भाग्य, और बाबा जो भी उससे कराना चाहे। ओम शांति। जी, तो अभी समय भी हो गया है वैसे। निधि सिस्टर, आप क्विकली अपना पॉइंट शेयर करें, आपने अनम्यूट करा है। ओम शांति। मैं यही शेयर करना चाहती हूँ जो बहन ने बोला अभी कि हमारी इच्छा रहती है कि ये विज्ञान में चले या कुछ इनका अच्छा हो। तो कुछ दिन पहले ही जो हम मुरलियां पढ़ रहे हैं उसमें ही बाबा ने कहा था कि आपका तो जिस आत्मा के लिए आप अच्छा सोच रहे हो कि उसका अच्छा हो जाए, तो आपका तो आप इस जन्म के नाते से सोच रहे हो, मगर बाबा ने कहा था कि मेरा नाता तो इनसे जन्म जन्म का है, ये तो मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए सोचता हूँ। तुम इनके लिए परेशान नहीं हो, मैं सोच रहा हूँ ना इनके लिए, ये मेरे बेहद के बच्चे हैं, तुम्हारा हद का नाता है। तो यही मुझे शेयर करना था। ओम शांति। ओम शांति। अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल लॉक कीजिए लॉन्च। और आशा देवी सिस्टर, सॉरी एंजल आशा सिस्टर, आप हमें योग कराएं और होमवर्क भी दें। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। मैं महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। आज हम यह सुमान को अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे, और दिन भर बीच बीच में बाप दादा को एक गीत सुनाएंगे। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जंतु जमी आसमान पा लिया है। तुम्हें पाके अब हम महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या वाले बन गए हैं बाबा। तो हम आज दिन भर बाप दादा को एक गीत सुनाएंगे। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे, आज हम दुखहर्ता सुखकर्ता बन अपने चारों ओर सुख शांति के किरणें फैलाएंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सेकेंड में देहभान से मुक्त होकर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने असली घर शांति का टावर में। इस सुनहरे लाल प्रकाश के दुनिया में मैं चमकती हुई एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। सामने है तेजोमय ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। अब बस मैं और बाबा, प्यारे बाबा से दिव्य प्रकाश के किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही। मैं आत्मा भी बाप समान तेजोमय बनती जा रही हूँ।
बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अब बाबा में जो गुण, शक्तियाँ और संस्कार है वह मेरे में भी है। जैसा बाबा वैसा मैं हूँ। जैसे बाबा नाम रूप से न्यारे है, वैसे ही मैं अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बन सदा काल के लिए सर्व के प्यारे बनती हूँ। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनती हूँ। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा शांति धाम से नीचे उतरकर विराजमान होती हूँ अपने मस्तक के मध्य में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। इसी स्मृति में रह सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनती हूँ। अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले मैं सल्वेशन आर्मी हूँ। अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्याओं को समाप्त करने वाले मैं दुखहर्ता सुख करता हूँ। त्रिकालदर्शी बन हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति करती हूँ। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, घर बैठे भगवान मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब कोई इच्छा नहीं। बाबा तुम्हें पाके अब हम महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या वाले बन गए हैं। हमें ऐसा महादानी वरदानी इच्छा मात्रम अविद्या वाले बनाने के लिए बाप दादा को शुक्रिया। और बाप दादा के लिए और एक गीत है। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया। Thank you, Parivar. Thank Thank you, you. Baba. You are the teachers. Om Shanti. You Thank are you. Om Shanti to all. Happy Om Sadhguru. Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Very good day to all. Om Shanti. Om Shanti.